आप अगर समुद्र में जा रहे हो शिप पर और तूफान आ जाए तो क्या आप अपने शिप को छोड़ोगे? क्या आप अपने जहाज़ को छोड़ोगे या छोड़ सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय शिप को संभालना ही होगा, उस समय आपको साहस दिखाना ही होगा, कोई रास्ता निकालना ही होगा। बस वैसा ही ज़िंदगी में होना चाहिए। जब कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको भागना नहीं होता, हमको छोड़ना नहीं होता, हमको कोई रास्ता निकालना होता है और रास्ता अक्सर निकल जाता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और मई का महीना धनु राशि के लिए कैसा होगा इसी को लेकर ये वीडियो है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे सूर्य का उच्च का होना आपके पंचम भाव में 15 तारीख तक, जो ऑलरेडी चल रहा है, पर उसके बाद ये सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह बुध जो हैं, बुध ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो 15 तारीख को वृषभ राशि आपके पंचम भाव से छठे भाव में जाएगा। इससे पहले वो आपके पंचम भाव में है। तो ये दोनों सूर्य और बुध आप कह सकते हो यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में, फिर छठे भाव में आएंगे। वहीं जो शुक्र हैं वो 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, अर्थात कि शुक्र अपनी राशि में चल रहे हैं छठे भाव में, और फिर ये कहाँ जाएंगे? मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में चल ही रहा है। मंगल और शनि आपके चतुर्थ भाव में हैं, मीन राशि में है, धनु राशि की ढैया चल रही है इसी वजह से। पर ये जो मंगल हैं 11 तारीख को इस चौथे भाव को छोड़कर पंचम भाव में स्वयं की राशि मेष में आएंगे। वहीं राहु केतु आमने सामने हमेशा होते हैं, राहु कुंभ में और केतु जो है आपकी सिंह राशि में नवम भाव में, राहु तृतीय भाव में है। अब इसका आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके करियर पर, आपके व्यापार पर, बिजनेस पर, मैरिज लाइफ पर, धन पर, सभी की बात करेंगे जो भी इनका असर होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य और बुध की। अब इसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं कि पहले भाव में ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपके पंचम भाव में है और दूसरे हाफ में ये ग्रह छठे भाव में है। सबसे अच्छी बात है कि सूर्य जब पंचम में है तो उच्च के हैं और भाग्येश होके पंचम भाव में उच्च का हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। ये आपको पिता, गुरु, टीचर, लक आदि का सहयोग देगा। इसके साथ साथ ही एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह के लिए भी ये अच्छा है। स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़िया है आपका और जिसको बोलते हैं ना मीडिया, क्योंकि पंचम भाव एक्टिंग का, आर्ट्स का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो ये सूर्य अच्छा उसके लिए आपका है 15 तारीख तक। साथ में बुध आ गए हैं। बुध कौन है? बुध आपके दसम और सप्तम के स्वामी हैं, 10th और 7th लॉर्ड हैं। 10th और 7th लॉर्ड अगर आपका पंचम में जाएगा तो एक तो करियर का संबंध पंचम से बनाएगा, दूसरा शादी का संबंध पंचम से बनाएगा। शादी, विवाह, व्यापार, बिजनेस का संबंध जो है पंचम से बनेगा, पंचम भाव से। तो आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि लव मैरिज का योग भी हो गया, क्योंकि पंचम भाव प्रेम भी है, दोस्ती फ्रेंडशिप के बाद शादी का होना वो भी हो गया। और साथ में ही ये भी दिखाता है कि भाई ऐसी जगह आपकी मुलाकात हो सकती है जहाँ कोई एक्टिंग का, जहाँ कुछ स्पोर्ट्स का कोई संबंध है, एजुकेशन या किसी तरह की एडवाइस का कोई संबंध है आपके स्पाउस से। व्यापार में कोई चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बिजनेस में, व्यापार में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। नौकरी और जॉब के मामले में कोई उतार चढ़ाव आ सकते हैं जो अच्छे होने चाहिए, मतलब कि प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, इसकी संभावना बनती है। अच्छा क्यों होना चाहिए? कोई बुरी दृष्टि तो उसके ऊपर है नहीं। ग्रह भी दोनों बढ़िया ही हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है, बुध हैं, आदित्य सूर्य हैं, बहुत बढ़िया योग है। अब यहाँ बैठेंगे तो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि पंचम भाव तो स्टॉक मार्केट का ही है और शुक्र भी अपनी राशि में है, हालांकि छठे भाव में है। अगर किसी और भाव में रहते तो ज़्यादा बढ़िया था, पर स्टॉक मार्केट के लिए भी पहले जो 15 दिन है काफ़ी अच्छे हैं। दूसरे जो 15 दिन हैं उनमें सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, आपके बुध भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हो शुक्र यहाँ पर थे पहले 15 दिन, तो रोग, ऋण, शत्रु आदि से आपको निकालने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पर सॉफ्टनेस से, आपकी चॉइसों के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, लड़ाई झगड़े के नहीं। लड़ाई झगड़े में राहु, केतु, शनि जो होते हैं ना, शत्रु हंता योग बनाते हैं। और जब शुक्र यहाँ पर हो तो हम डिप्लोमेसी से, नॉलेज से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं।
बुध और सूर्य जब यहाँ पर आ गए सेकेंड हाफ में, शुक्र जो है यहाँ पहुँच गए, गुरु यहाँ पर, तो एक खूबसूरत योग बन गया यहाँ पर। इसको आप कहोगे गुरु शुक्र का संयोग, जिसको हम बहुत अच्छा योग मानते हैं। बुध आदित्य योग भी अच्छा है और मंगल भी 11 तारीख तक यहाँ पर है। मतलब 11 तारीख तक घर में थोड़ी शांति रखने की कोशिश करनी है। जब घर की बात आएगी ना, घर का माहौल थोड़ा सा टफ रह सकता है। हालांकि घर गाड़ी खरीदने के लिए समय ठीक हो सकता है, पर घर का जो माहौल है, क्यों मंगल भी वहीं और शनि भी वहीं, ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करते और चौथे भाव में हैं। हाँ, ये दोनों मिलकर दसम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एम्बिशियस बनाने की कोशिश करेंगे। आप मेहनत करोगे, कहीं बाहर जाने के योग बनाएंगे, दूर जाने के योग बनाएंगे, पर घर का माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करेंगे। माता की लाइफ में कुछ इमोशन ऊपर नीचे जा सकते हैं। 11 तारीख के बाद मंगल होंगे यहाँ पर। अब ये अच्छा योग है मंगल का यहाँ पर आना। 12th लॉर्ड पंचम में आके उच्च का हो रहा है, तो फ़ौरन विदेश जाने के योग बनते हैं। आपका प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड जो है बाहर से बन सकते हैं, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। आपकी संतान बाहर जा सकती है, इसको भी दिखाता है। संतान का संबंध बाहर से हो सकता है। एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, और कोई हेल्थ संबंधित इशू के चक्कर में भी आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड हॉस्पिटल्स का भी है, फॉरेन का तो है ही है। पर मंगल चूँकि अच्छी राशि में है, अपनी राशि में है, तो ये शुभ होगा, अच्छा होगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इस चीज़ को दिखाता है। संतान पे खर्च आ सकता है, पति पत्नी पे आपको खर्च करना पड़े, अपने प्रेमी प्रेमिका पे थोड़ा धन खर्च हो, इसका भी ये योग बनाता है जब मंगल यहाँ बैठते हैं। ये कब से है? 11 तारीख से लेके पूरे महीने के एंड तक। मंगल की दृष्टियाँ 1, 2, 3, चौथी दृष्टि जब भी अष्टम भाव पे आती है, तो थोड़ा बहुत चोट-वोट रखने का भय रहता है उस व्यक्ति को। मतलब उसको अपना एक्सीडेंट वगैरह ज़रूरी नहीं कि होगा, ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त, ड्राइव करते वक्त थोड़ी सडननेस उसके अंदर रह सकती है, थोड़ी सी पेशेंस उसके अंदर कम हो, इसकी संभावना रहती है। मंगल अग्नि के ग्रह हैं और पंचम भाव दूरदृष्टि है। मंगल तो छोटी आप कह सकते हो प्लानिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं गुरु की तरह, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मंगल की सीधी दृष्टि यहाँ पर 11th हाउस पर पड़ेगी और 12वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टि अच्छी है। 12th हाउस पर जो दृष्टि है बहुत अच्छी है, अपनी राशि की दृष्टि है। मेष और वृश्चिक ये मंगल की खुद की राशियां हैं। जब इन पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, हम इसको बोलते हैं भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। पर ये शुक्र की दृष्टि है, शुक्र का भाव है, शुक्र की राशि है, तुला राशि है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपको थोड़ा सा बड़े भाई बहन आदि से बना के रखना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। आपको रियल एस्टेट आदि से कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी ये दिला सकता है, क्योंकि मंगल लाभ के भाव को देख रहे हैं। मंगल की सीधी दृष्टि 11th भाव पर आ रही है, तो आपके दोस्त फ्रेंड कम हो सकते हैं। कुछ होंगे तो अच्छे होंगे, पर कम हो सकते हैं, एक आदि हो, इसकी भी संभावना होती है। इस समय पे कुछ फ्रेंड से कुछ अनबन हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी मंगल बनाते हैं। तो ये हो गया मंगल का। कब तक? 11 तारीख से लेके महीने के एंड तक। गुरु शुक्र की बात करें तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 14 तारीख के बाद है। अब ये क्या बना रहा है? गुरु आपकी कुंडली में खुद आपके पहले भाव के स्वामी, आपके चौथे भाव के स्वामी सप्तम में आ गए। आप जाओगे खुद किसकी तरफ? व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ, पार्टनर्स की तरफ, दोस्तों की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, ट्रैवल की तरफ, यात्राओं की तरफ, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ लाइफ की जर्नी होगी। तो गुरु का यहाँ जाना, 2 केंद्र स्थानों का तीसरे केंद्र में जाना अच्छा ही है। फिर बाद में आगे वहाँ पर शुक्र, लाभ हो सकता है, उस चीज़ से धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। उस लाभ में आपके बड़ी बहन, क्योंकि शुक्र अक्सर फीमेल होती है, बड़ी बहन, पर बड़े भाई भी हो सकते हैं, कोई सीनियर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव फील्ड में है, डांस है, ड्रामा है, एक्टिंग है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब जो क्रिएटिव फील्ड है, उसके थ्रू आपको कोई बिजनेस का कोई आइडिया मिल सकता है, लाभ हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है। पर इसके साथ साथ आपको पार्टनरशिप को बना के भी रखना है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, क्योंकि छठे भाव का स्वामी सप्तम में आ गया। सप्तम भाव सिर्फ पत्नी ही नहीं है, वो हर कोई व्यक्ति है जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है, हर कोई जो हमारे सामने है, हर कोई जिसकी हमें आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसे हमारी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है। ये दोनों भाव एक दूसरे के सामने एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे शिव और शक्ति, आप ऐसे समझ सकते हो। मोस्टली आपके पति पत्नी को ही दिखाता है, पर ये हर जो हमारा व्यवहार है सबको दिखाता है। वहाँ कोई दिक्कत है तो उस चीज़ का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। तो ये योग बन गया गुरु और शुक्र का। गुरु खुद यहाँ पर अतिचारी हो गए और
एकादश भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपको बड़ों का सपोर्ट भी दिलाएंगे, छोटा मोटा आपके जो आइडियाज़ हैं उनको हेल्प करने वाले लोग भी मिल सकते हैं, और शादी विवाह के योग भी ये गुरु यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव शादी व्यापार का ही है। जॉब की दृष्टि से पहले 15 दिन जो हैं वो ज़्यादा चेंज हो सकता है खुद से ही, पर पॉजिटिव चेंज हो, और बाद के जो 15 दिन है थोड़ा एफर्ट लगा के चीज़ें होंगी, पर है वो भी अच्छा ही, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में, भाग्य के साथ में है, तो पूरा महीना जॉब और बिजनेस के लिए आपका अच्छा ही दिखा रहा है। माता के साथ, मदरलैंड पर, दोस्तों के साथ थोड़ा सा 11 तारीख का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु तृतीय भाव में राहु अच्छे होते हैं, 9th में केतु भी ठीक ही हैं, केतु इज़ नॉट बैड 9th में, पर राहु तृतीय भाव में अच्छे हैं, एम्बिशन देते हैं आ व्यक्ति को, उत्तेजना देते हैं चीज़ों को करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा कोई सपना हो वास्तव में, तो वो सुलाता नहीं है, वो हमको सोने नहीं देता, नींद नहीं आती हमको, क्योंकि हमको कुछ करना है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, कहीं जाना होता है, एक उत्सुकता रहती है चीज़ों को करने के लिए, एम्बिशन रहती है, तभी चीज़ें होती भी हैं। कुछ करेंगे, कुछ गलती होगी, कुछ सीखेंगे, कुछ दूसरा करेंगे। तो राहु तृतीय भाव में आकर आपको प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं। पर थोड़ा बहुत रिश्तों में छोटे भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद होने के चांस बनते हैं, वो भी कम हो गए हैं। किसकी वजह से? गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु तो आ गए यहाँ पर। अब उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि जो है 7वीं हुई, 9वीं दृष्टि राहु पर आ गई है। तो राहु को गुरु का, ज्ञान का, विजडम का, धर्म का जो एक आशीर्वाद मिला है, उसकी वजह से राहु भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए। और गुरु पर राहु की दृष्टि आ रही है, तो हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जो एक्शन हो वो लोभ, लालच उनका मेन पर्पज ना हो, उनका मेन पर्पज कहीं ना कहीं अच्छा हो। तो ये गुरु और शुक्र का जो योग बना है, जो बहुत खूबसूरत योग होता है, किसी भी चार्ट में बन जाए, उसका आप बेटर रिजल्ट ले पाओगे। वहीं केतु 9th में है, पिता, गुरु, टीचर्स, इन सब का थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना है। केतु जब भी 9th में आते हैं तो आपको धर्म के एसेंस को सिखाना चाहते हैं। ऊपरी जो बातें हैं उनसे आपको उतना मन नहीं लगता, आप उसके अंत को, उसके रस को जानना चाहते हो, आप उसके समझना चाहते हो, धर्म का मतलब क्या है, उसका असली चीज़ें क्या है, क्यों हम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप उसको ऐसे ही नहीं कि हाँ करते हैं तो अच्छा होता है, उसका मतलब क्या है, कारण क्या है, वास्तव में धर्म है क्या, उसको समझने की कोशिश। तरह तरह की फ़िलोसॉफ़ी के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं जब केतु यहाँ पर आते हैं। कई बार इसी बात की वजह से गुरु या इस तरह के धर्म वाले लोगों से आपको थोड़ा सा अजीब तरह का भी लगने लगता है, क्योंकि वो थोड़ी बाहरी बात कर रहे हैं और आपको सिर्फ अर्थ से मतलब है, आपको सिर्फ रस से मतलब है। तो ये ध्यान रखना होगा केतु का 9th में। सडन डिसीजन नहीं लेने, अपने गुरु, टीचर्स और जो आपके अभी पंडित जी या कुछ ऐसे हैं, तो उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट बना के रखनी है आपको। तो केतु आपका बेहतर रिजल्ट देंगे। तो सूर्य, बुध हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, गुरु और शुक्र हो गए। लगभग सबका गोचर अच्छा है। शनि का गोचर, अब शनि का गोचर तो थोड़ा टफ है, अब ये तो ढैया चल रही है, अब इसे हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हैं तो शनि थोड़ा सा बेहतर रहेंगे, राहु केतु थोड़े अच्छे हैं तब भी शनि थोड़े बेहतर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो शनि जो हैं मन को थोड़ा उदास कर सकते हैं, लाइफ में थोड़ा बहुत चीज़ें को स्लो डिले कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लेसन दे सकते हैं जिनसे आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हिसाब से तो अच्छा हो, पर करियर के मामले में थोड़ी बहुत चीज़ें डिले हों। ये काफ़ी समय से चल रहे हैं, करीब 1 साल से चल रहे हैं, शनि की ढैया चल रही है धनु वालों के लिए। पर अगर ये कुंडली में मजबूत हुए, अच्छे हुए, तो ये प्रॉब्लम जो ऑब्स्टिकल आएंगे, इसका एंड रिजल्ट आपके अच्छे में ही होगा। जो भी आप सीखोगे, जैसे एग्ज़ाम हमेशा टफ होता है, पर उससे जो डिग्री मिलती है फिर उसको आप बाद में यूज करते हो, वो वाली बात है। यहाँ से शनि आपको खुद देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी थोड़ा बहुत डिले, देरी, आलस्य, थोड़ा बहुत सफाई के प्रति उतना ध्यान नहीं, टाइम टेबल का टूटना, ये सारी चीज़ें भी शनि डालेंगे। तो उसको आपको नहीं आने देना है, उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको आपको, आप कह सकते हो उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। शनि बाउंड्री दिखाते हैं, वो ठीक है, शनि कुछ बाउंड्री दिखाएंगे, देखिए ये चीज़ तो अब हो ही नहीं सकती, ये चीज़ हो सकती है, जो हो सकती है उस पर प्रयास करें, पर प्रयास वाली चीज़ों को आपको रखना ज़रूर है।
शनि का 10वें भाव पर दृष्टि है, मेहनत एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि कोई दिक्कत नहीं करती है, ये आपको रोग ऋण शत्रु से धीरे धीरे निकालने में सहायता करती है। स्लोली आप वहाँ से निकल जाओगे। शनि की 30वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है, तो शत्रु विनाश ही करेगी, रोग को ठीक करने में हेल्प ही करेगी आपकी, और अगर आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो उसको उतारने में भी हेल्प करेगी। हालांकि हल्का सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। ये हो गए सारे ग्रह। अब आ जाते हैं हम त्योहारों पर। 1 तारीख की है बैसाख पूर्णिमा। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, त्योहार होने चाहिए। त्योहार ऐसे तो हर दिन कहीं ना कहीं हमको ऐसे ही जीना चाहिए थोड़ा बहुत की, क्योंकि कल काम आइडिया ऐसे बनाओ, कहते हैं कि आइडिया ऐसे बनाओ कि जैसे आपको हमेशा रहना है, पर जियो ऐसे जैसे कि कल आखिरी दिन हो। मतलब आज भी आपको थोड़ा बहुत खुश रहना, एंजॉय रहना करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहोगे तो कोई आपको खुशी सिखाने आएगा नहीं। 1 तारीख की वैशाख पूर्णिमा, 31 की ज्येष्ठा पूर्णिमा, 13 की अपरा एकादशी, 27 की पद्मनी एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 तारीख की संकष्टी, 16 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या और 15 तारीख की वैशाख संक्रांति। ये सारे ही दिन अच्छे होते हैं दान के लिए, पुण्य के लिए, हेल्प के लिए। लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही हो, हम पूछते हैं भाई क्या रेमेडी करें, ये सब इन दिनों आप मंदिर में हेल्प करा सकते हैं, गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपंग लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की जो आप थोड़ी ज़्यादा जो भी हेल्प आप कर सकते हो निस्वार्थ भाव से वो आप कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे दिन है, बाकी दिन तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दिन करना है, पर हम इन्हीं दिन कर लें तो बहुत है। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि का राशिफल मई के लिए। कैसा लगा बताइएगा, अपने मैसेज वगैरह ज़रूर मतलब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका जो सुझाव है वो भी बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।